तो राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की, और उसमें ये हमारा जून 2019 का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का हमने इससे पहले 6 कक्षाओं में जो है 10-10 प्रश्नों को ऐसे विश्लेषण कर लिया है, क्योंकि हम बहुत विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं अच्छी प्रकार से, जैसा कि कक्षा तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न संख्या में तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन विस्तृत जो है विश्लेषण बहुत अच्छे से हो पाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अभी जो करवा रहे हैं वो भी आ रही होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हमने लगभग अब तक की जो भी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2019 के बाद की, उन सबको हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण करवा लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में बाकायदा सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जाकर देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुत विलंब न करते हुए अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सारिक पुत्र प्रकरणम अस्ति। सारिक पुत्र प्रकरण आपका क्या है, अर्थात यह किसके द्वारा रचित है। हमारे पास यहाँ पर कुछ कवि दिए गए हैं, रचनाकार दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि सारिक पुत्र प्रकरण आपका इसमें से माघ जी का है, श्रीहर्ष जी का है, अश्वघोष जी का है अथवा बिल्हड़ जी का है। तो चलिए देखते हैं। अघोष जी जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, इनके विषय में मिलता है कि आर्य सुवर्णाक्षी पुत्र से साकेतस्य भिक्षोः आचार्यस्य भदंत अश्वघोषस्य महाकविर महावादिनः कृतिर्यम्। अर्थात इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था, ये साकेत के निवासी थे, ये बौद्ध भिक्षु आचार्य थे, जिन्हें भदंत महाकवि और महावादी भी कहा जाता था। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? 2 नहीं 3 हैं, इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बुद्ध चरितम सबसे पहले हमारा है, बुद्ध चरितम। उसके बाद दूसरा है सौंदरानंद। इसके बाद आपका तीसरा है सारिक पुत्र प्रकरण। सारिक पुत्र प्रकरण, ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हमसे सारिक पुत्र प्रकरण के विषय में पूछा गया है, तो यह तो हमारा अश्वघोष जी का हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प ही सही उत्तर हमें मिल गया। बुद्ध चरितम जो है हमारा 28 सर्गों का महाकाव्य था, किंतु अभी तक संस्कृत में अधूरा ही प्राप्त है। और सौंदरानंद जो दूसरा महाकाव्य था हमारा, वह 18 सर्गों का पूर्णतः उपलब्ध संस्कृत महाकाव्य है। और सारिक पुत्र प्रकरण जो कि हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है, यह 9 अंकों का रूपक जो अंशतः प्राप्त है। अब ये तो हो गई महाकवि अश्वघोष जी के विषय में, जिनका ये सारिक पुत्र प्रकरण ग्रंथ है। अब जो हमारे विकल्प में माघ जी हैं, माघ हैं, श्रीहर्ष हैं, बिल्हड़ हैं, इनके विषय में भी हम देख लेते हैं कि इनकी क्या रचनाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो माघ जी के विषय में देखें तो माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी दीवान थे। वे पुण्यात्मा अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। कौन? उनके पितामह अर्थात दादाजी। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम था दत्तक, जो उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। इन्हें लोग सर्वाश्रय भी कहते थे। माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। इनका समय 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य ये महाकवि माघ जी का है, और जो कि बृहत्रय के अंतर्गत आता है आपका शिशुपाल वध और किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। तो इस तरीके से तो हुई
महाकवि माघ जी के विषय में, हालांकि इनके शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है इनका एकमात्र कृति जो कि 20 सर्गों का महाकाव्य है। इसके विषय में बहुत न देखते हुए अब हम जो है श्रीहर्ष जी के विषय में देखते हैं। तो श्रीहर्ष जी के विषय में देखें तो इनके पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम जो है मामल्ल देवी था। कान्यकुंज नरेश जयचंद्र इनके आश्रयदाता थे और नैषधीय चरितम इनकी जो है महाकाव्य है और बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि बृहत्रय के अंतर्गत आता है। इनमें नल और दमयंती के परस्पर प्रणय एवं परिणय का कथानक है जो महाभारत के वर्ण पर्व से संकलित है। यह कथा 22 सर्गों में निबद्ध है जो कि बृहत्रय के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने बताया। अब अन्य रचनाओं की बात करें इनकी श्रीहर्ष जी की, तो इनकी अन्य रचनाएं देख ले जो कि बहुत प्रसिद्ध है और पूछी भी जाती है। श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ोर विषि कुल प्रशस्ति, अर्णवर्णन छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि और नव साहसांक चरित चंपू, और इतनी इनकी जो है मुख्य रचनाएं हैं। अब इसके बाद बिल्हड़ जी के विषय में देखें तो इनकी अपनी जन्मभूमि जो है कश्मीर के प्रति बिल्हड़ जी की गौरवपूर्ण ममता थी। कश्मीर की तात्कालिक राजधानी प्रवरपुर से 3 कोस की दूरी पर स्थित उतुंग त्यों वाले जयवन नामक स्थान के निकट खोन मुख गांव में उनका जन्म हुआ था। यह स्थान केसर और अंगूर के लिए प्रसिद्ध था। बिल्हड़ जी के नाम से 3 रचनाएं मिलती हैं, विक्रमांक देवचरितम, कर्ण सुंदरी और चौर पंचासिका। ये इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं और विक्रमांक देवचरितम इनका 18 सर्गों वाला ऐतिहासिक महाकाव्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 112। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम इति केनोक्तम, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो श्लोक है किस ग्रंथ का है, किस प्रसंग में है, तत्पश्चात किससे कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है यह भी हम देख लेंगे। तो हालांकि पात्र के विषय में यहाँ पर नहीं पूछा गया है क्योंकि सीधे ग्रंथकार का नाम दिया गया है, तो हम पात्र के विषय में तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं आती। फिर भी हम देखते हैं कि बाणभट्ट जी का तो है नहीं, माघ जी का भी नहीं है और भारवी जी का नहीं है। यह हमारा शूद्रक जी का है। मृक्ष कटिकम में जो है यह प्रकरण हमारा आता है। मृक्ष कटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। महाकवि शूद्रक प्रणीत मृक्ष कटिकम के प्रथम अंक में दरिद्रता के विषय में चारुदत्त कहते हैं। चारुदत्त पहले बहुत धनी हुआ करते थे, किंतु वो इतना अधिक दान पुण्य करते थे कि वो बहुत दरिद्र हो चुके थे और दरिद्र होने के बाद जो उन्होंने अनुभव किया, जो उनका अपना अनुभव था, उन्होंने बताया कि भाई पूछा गया कि आपसे गरीबी और मृत्यु और दरिद्रता में क्या आपको जो है कि प्रिय लगता है। तो उस विषय में ये कहते हैं कि अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, अर्थात मरण तो थोड़ा सा कष्ट देता है लेकिन गरीबी दरिद्रता जो है हमारा कभी न समाप्त होने वाला अनंत दुख है। तो चलिए देखते हैं। चारुदत्त कहते हैं, ये चारुदत्त के, हालांकि यहाँ पर ग्रंथकार दे दिया गया है, यदि ग्रंथ के अंतर्गत भी आपके विदूषक या फिर बहुत सारे नाम देते तो हम चारुदत्त को लगाते। चूँकि चारुदत्त मृक्ष कटिकम का नायक है, उनके द्वारा यह उक्ति कहा गया है। तो पूरा श्लोक देखते हैं किस प्रकार से है कि दारिद्र्या मरणाद्वा मरणम मम रुच्यते न दारिद्र्यम, मुझे मरना रुचिकर लगता है, गरीबी नहीं। अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, ऐसा वो कहते हैं। मृक्ष कटिकम के प्रथम अंक का 11वां श्लोक है यह। तो कहते हैं कि निर्धनता और मृत्यु में से मृत्यु मुझे अच्छी लगती है, निर्धनता नहीं। मृत्यु में थोड़ा कष्ट है किंतु निर्धनता कभी न समाप्त होने वाला दुख है। तो इस तरीके से यह जो है श्लोक हमारा मृक्ष कटिकम में है जो कि शूद्रक जी के द्वारा रचित है। तो इसके वक्ता शूद्रक ही हो, वैसे ग्रंथ में पूछे तो चारुदत्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इस प्रश्न में पूछा गया है कि न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः इति केनोक्तम। यह भी आपका जो है सूक्ति ही है। और सूक्ति में भी किसके द्वारा, जैसे कि यहाँ पर भी हमारा जैसे पिछले प्रश्न में ग्रंथकार दिया गया था, यहाँ पर भी ग्रंथकार ही हैं। तो देखते हैं यह सूक्ति किस ग्रंथ में है, तत्पश्चात हम ग्रंथकार को भी देख लेंगे। तो यह सूक्ति हमारी भारवीकृत किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से है। तो हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया, किंतु हम देख लेते हैं कि यह किस प्रसंग में अथवा किसके द्वारा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। भारवीकृत एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो बृहत्रयी के अंतर्गत परिगणित है, उसमें 18 सर्ग है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर दुर्योधन के राजकार्य को जानकर द्वैतवन में आता है और युधिष्ठिर से कहता है, क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। यहाँ पर एक ही श्लोक में जो है दो सूक्तियाँ हैं। एक तो है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह भी है, और न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, यह भी आपकी सूक्ति ही है। तो बहुत प्रसिद्ध है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि किरातार्जुनीयम में यह श्लोक आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इस श्लोक का वक्ता कौन है? वनेचर है। हालांकि यहाँ पर पात्र नहीं दिया गया है तो हम नहीं लगाएंगे, ग्रंथकार ही लगाएंगे, किंतु वक्ता वनेचर है और श्रोता युधिष्ठिर है। तो चलिए इस प्रश्न का अर्थ देखते हैं। वनेचर कहते हैं कि हे राजन, किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा झूठी या प्रिय बातें बताकर नहीं ठगे जाने चाहिए। इसलिए मैं अप्रिय अथवा प्रिय बातें करूं, उससे उन्हें आप क्षमा करें। क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं कि जो आपको प्रिय लगे और मैं झूठ बोलूं। आपको भले ही प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, मैं सत्य बोलूँगा, तो आप उसे मुझे क्षमा करें। क्योंकि मधुर तथा परिणाम में कल्याण देने वाली वाणी दुर्लभ होती है। यह सर्वलोक विदित है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ ही होते हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा, और हम देख लेते हैं प्रमुख सूक्तियाँ। ये तो हो गई इस श्लोक की बात। हमें सही उत्तर भी मिल गया। इस ग्रंथ के थोड़े हम 2-4 और प्रसिद्ध सूक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, और इसके बाद वरम विरोधोपि समम महात्मा भी अहो दुरंता बलवद विरोधिता इत्यादि जो है बहुत ही प्रसिद्ध। हालांकि पूरा किरातार्जुनीयम ही प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमें पढ़ना चाहिए शब्दशः। किंतु यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कुछ तो सूक्तियाँ जाननी ही चाहिए हमें, जो कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी सूक्ति ही है। क्षमा कीजिए, यह सूक्ति नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कस्य वचः नारिकेल फल सम्मितम कल्पितम। यह किस कवि के विषय में कहा गया है। हालांकि किसके द्वारा कहा गया है ऐसा नहीं पूछा गया है, बल्कि ऐसा किसके विषय में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, चूँकि हमने देखा, जिसमें 18 सर्ग है जो बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। अब किरातार्जुनीयम की जो टीका है वो मल्लिनाथ ने लिखी है। कौन सी टीका? तो घंटापथ, जिसमें मल्लिनाथ ने भारवी जी के विषय में कहा है। क्या कहा है? नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवेः। भारवी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बाह्य रूप से आपाततः अत्यंत कठिन स्वरूप में प्रतीत होता है, परंतु अर्थबोध होने पर नारिकेल फल के समान रस गर्भ निर्भर है। इसलिए उन्होंने नारिकेल फल सम्मितम वचो इस तरीके से भारवी जी के विषय में कहा है। किसने कहा है? मल्लिनाथ जी ने कहा है। किसके विषय में? तो भारवी जी के विषय में। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा विकल्प तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। भारवी जी के विषय में कुछ अन्य उक्तियां देखिए। तो जैसे भारवे अर्थ गौरवम, भारवे रिव भारवे प्रकृति मधुरा, भारवी गिरह अभिनंदः, ये तो हो गई भारवी जी के। अच्छा, एक बहुत श्लोक प्रसिद्ध है
भारवी जी, कालिदास जी, ये सब जो प्रसिद्ध हैं उनके विषय में है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो ये जो भारवी हैं ये हमारे अर्थगौरव के हैं, उपमा कालिदास जी की है, पदलालित्य दंडी जी का है और माघ जी में तो तीनों ही गुण हैं, इस तरीके से कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर बाणभट्ट जी दिए गए हैं हमारे विकल्प में, तो इनकी हम कुछ शुक्तियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध होती हैं, उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे शुक्तियाँ ने इनके विषय में जो है चर्चाएं इनके विषय में भी मिलती हैं। लोग कहते हैं इनके विषय में कि वाणी बाणो बभूवेति, यह गोवर्धन जी ने कहा है। बाणः कविनामिह चक्रवर्ती, और वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, यह धर्मदास जी ने कहा है। बाणस्तु पंचानन, यह श्री चंद्रदेव जी ने लिखा है। और पंचबाणस्तु, यह जयदेव जी ने लिखा है। और दंडी जी के विषय में देखिए तो दंडी प्रबंधनाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता, यह राजशेखर जी के द्वारा दंडी जी के विषय में कहा गया है। अब हम देख लेते हैं कालिदास जी के विषय में कि कालिदास जी के विषय में क्या उक्तियाँ प्रसिद्ध है। कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः, और न कालिदासाद परस्य वाणी, और इसके बाद काव्यसु माघः कालिदासास कवि कालिदासः, और दीपशिखा इत्यादि जो है बहुत प्रसिद्ध इन सब की उपाधियाँ हैं, तो वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का जो है हमारा दूसरा विकल्प तो सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, 115 नंबर। हाँ जी, इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु उपन्यासकारम चिनोत, इनमें से उपन्यासकार को चुनना है हमें। तो सबसे पहले हमारे बाणभट्ट जी हैं, बिल्हड़ जी हैं और दंडी जी हैं और अंबिका दत्त व्यास जी हैं। इन चारों में से हमें देखना है कि कौन हमारा जो है उपन्यासकार है। तो बाणभट्ट जी गद्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध गद्यकार हैं। इनको गद्य का सम्राट भी कहा जाता है। बाणभट्ट संस्कृत गद्य काव्य के मूर्धन्य सम्राट हैं। इनके विषय में देखें तो बाण ने गद्य में पद्यों से अधिक चमत्कार प्रदर्शन किया है। बाण की रीति पांचाली। इनका मुख्य रूप से जो है रचना हर्षचरितम और कादंबरी, ये, और इसके बाद मुकुट ताड़ितक, चंडी शतक, पार्वती परिणय इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मुख्य रूप से ये गद्य कवि हैं। उसके बाद तो ये तो हमारे होंगे नहीं उपन्यासकार। दंडी के विषय में देखें तो यह भी गद्य काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनकी रचना 10 कुमार चरितम जो है गद्य काव्य है, जिसमें कथा और आख्यायिका नामक दोनों पद्य भेदों के लक्षण हैं, और इनकी अवंती सुंदरी कथा भी है। तो इस तरीके से इनका काव्य शास्त्रीय काव्यादर्श नाम का ग्रंथ भी है, किंतु ये भी मुख्य रूप से आपके गद्यकार ही माने जाएंगे, दंडी। इसके बाद बिल्हड़ जी के विषय में देखें तो ये कश्मीर निवासी विक्रमांक देव चरितम इन्होंने लिखा है, महाकाव्य। इसके अंतिम सर्ग में एक आत्मवृत्तांत भी दिया गया है। तो इनकी 3 रचनाएं मिलती है। ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक महाकाव्य इन्होंने लिखा, तो ये महाकाव्यकार हैं, ये आपके उपन्यासकार नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों उपन्यासकार नहीं हैं, और बचते हैं एक ही विकल्प, अंबिका दत्त व्यास जी। इनके विषय में हम देखते हैं। हालांकि हमें हमारा सही उत्तर तो मिल ही गया है, लेकिन कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, अच्छा ये उपन्यासकार तो है ही, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हैं। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास हैं। व्यास जी ने शिवराज विजय में जो है, इन्होंने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखी, जो काशी में 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में इन्होंने 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उसी क्रम से उत्तर देने के कारण इनकी जो अद्भुत प्रतिभा थी, इसी कारण इन्हें शतावधान भी कहा जाता था। तो घटिका शतक और शतावधान, ये इनकी 2 उपाधियाँ भी थी, बहुत प्रसिद्ध। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ थी, किंतु ये प्रसिद्ध हैं।
शिवराज विजय में व्यास जी की चेतना प्राचीन नवीन दोनों के संगम की है। देशभक्ति, इतिहास, स्वाधीनता तथा धर्म रक्षा की भावनाएं इनमें समन्वित हैं। यवनों के अत्याचार और शिवाजी के न्यायपूर्ण कार्यों का सूर्योदय दोनों का यथार्थ निरूपण करने में कवि को सफलता मिली। मुख्य रस वीर है किंतु अन्य रसों की भी उचित उद्भावना हुई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि न ही रसादृशे कश्चिदर्थ प्रवर्तते इति केनोक्तम। भामह के द्वारा कहा गया है, भरत जी के द्वारा कहा गया है, विश्वनाथ अथवा मम्मट जी के द्वारा कहा गया है। ये आपके चारों काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं। भरत जी बहुत प्रसिद्ध जो है कि रस सूत्र के प्रणेता, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके यह जो है किसने कहा है। तो नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं जिसमें रस, भाव एवं नाट्य के अंकों आदि का विवेचन है। नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय में रस निरूपण के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, कौन कहता है? नाट्य शास्त्र अच्छा भरत जी का है, तो वो ही कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है दूसरा ही हो जाएगा कि नाट्य शास्त्र और किसी का तो है नहीं, भरत जी का है। क्या हो रहा है यार? हाँ जी, इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो कहते हैं कि न ही रसादृशे कश्चिदर्थः प्रवर्तते तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ऐसा नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय में कहा गया है। रस के बिना अन्य नाट्यांग रूप अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस निष्पन्न होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है वक्ता भरत जी हैं। अब हम भामह जी के विषय में देख लें तो भामह जी ने काव्यालंकार लिखा है। हाँ जी, ये अलंकार संप्रदाय के, अच्छा भरत जी आपके रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और भामह जी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं विश्वनाथ जी। इन्होंने, ये भी रसवादी आचार्य हैं, इन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस तरीके से कहा है। और मम्मट जी इन्होंने कहा है कि ये समन्वयवादी आचार्य हैं। तो इन्होंने जो है अपना काव्य का लक्षण दिया है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इस तरीके से। और मम्मट जी के काव्य का लक्षण क्या है? शब्दार्थौ संहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, इस तरीके से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 117। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अलंकार संप्रदायस्य प्रवर्तकाचार्यस्य आचार्यः कः। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके कौन हैं? तो हमारे विकल्प में 4 आचार्य हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तत्पश्चात हम चारों आचार्यों को देख लेंगे कि कौन से आचार्य किस जो है संप्रदाय के हैं, अंतर्गत आते हैं अथवा प्रवर्तक हैं। तो अलंकार संप्रदाय की बात करें तो आचार्य भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। हाँ जी, इन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ भी लिखा है। अब इसके बाद वामन जी आ जाते हैं, पहले विकल्प में दिए हुए हैं। तो इन्होंने रीति संप्रदाय, ये रीति संप्रदाय के आचार्य हैं और इन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम का ग्रंथ भी लिखा है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं भरत। भरत जी जो हैं, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं रुद्रट। रुद्रट जी हमारे जो हैं वो किसी संप्रदाय के विशेष आचार्य तो नहीं हैं, किंतु ये अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। अलंकार संप्रदाय में आपके उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदुराज, जयदेव, अप्पय दीक्षित और इत्यादि जो है बहुत प्रसिद्ध आचार्य जो हैं अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 118। इस प्रश्न में पूछा गया है कि
अधस्तनेषु ध्वन्यते इति ध्वनिः इति अनेन को अभिप्राय। इसका क्या अभिप्राय है? तो देख लेते हैं कि यह कहाँ पर वर्णित है, तत्पश्चात यह भी देख लेंगे कि इसका अभिप्राय क्या है। तो यह आचार्य आनंदवर्धन प्रणीत ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनि का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने को अर्थ गुणीभूत करके उसी प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि काव्य कहते हैं। तो ये तो हो गई बातें। अब जैसे प्रथम विद्वान वैयाकरण है, क्योंकि व्याकरण सब विद्याओं का मूल है। वे वैयाकरण सुनाई देने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं। उसी प्रकार उनके मत को मानने वाले काव्य तत्वदर्शी अन्य विद्वानों ने भी जो है वाच्यवाचक, व्यंग्यार्थ, व्यंजना, व्यापार, काव्य पद से व्यवहार्य काव्य, इन पांचों को ध्वनि कहा है। ठीक है, ये तो हुई। अब इसके बाद जैसे ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि और ध्वननम ध्वनि, ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि। तो इन सब से हमें क्या समझना चाहिए? तो सबसे पहले ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि है, इस व्युत्पत्ति से वाचक शब्द और वाच्यार्थ को बताते हैं, और ध्वन्यते इति ध्वनि इससे व्यंग्यार्थ को बताते हैं। तो यहाँ पर ध्वन्यते इति ध्वनि ही पूछा गया है, तो इससे हमारा व्यंग्य अर्थ व्यंजित होगा। अभिप्राय है हमारा व्यंग्य अर्थ। हाँ जी। इसके बाद ध्वननम ध्वनि ही, इससे व्यंजना व्यापार लक्षित होता है। ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, इससे पूर्वोक्त जो है चार ध्वनि चतुष्टय जो है उसको ध्वनि कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 119 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अरस्तु विरचितम पुस्तकम अस्ति, अरस्तु के द्वारा रचित इसमें से पुस्तक कौन सा है? तो ऑन द सबलाइम आपका लोंजाइनस का है, क्षमा कीजिए। द रिपब्लिक ये आपका प्लेटो का है, जो कि अरस्तु के गुरु हैं। ऑन द सबलाइम ये जो है आपका लोंजाइनस का है। पोएटिक्स अरस्तु का है। और तीन ही हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प ही, क्षमा कीजिए तीसरा विकल्प ही सही उत्तर है। अरस्तु जी के द्वारा रचित हैं। अरस्तु का सिद्धांत जो है पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, अनुकरण सिद्धांत। और इसी से संबंधित अगला भी प्रश्न है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, तो साथ में व्याख्या करते हैं। इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 120 नंबर हमारा जो प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑन द सबलाइम इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? चूँकि हमने पहले ही देखा कि ऑन द सबलाइम अरस्तु जी का है। अरस्तु जी उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में उदात्त तत्व जो है माना है, और ऑन द सबलाइम इनकी रचना ही है। और इन्होंने औचित्य सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, और उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है इन्होंने। इसके बाद पेरी हुफ्सुस इनकी रचना भी है। उसके बाद ऑन द सबलाइम तो है ही। इनके विषय में कुछ ठीक है, इतनी बातें हो गई इनके विषय में। अब क्रोंचे जी के विषय में देख लेते हैं। तो ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है। इनकी रचना स्थैतिक है। ये आत्मवादी दार्शनिक थे। तो ये सारी बातें हो गई। अरस्तु, प्लेटो और लोंजाइनस, क्रोंचे, ये हालांकि प्लेटो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है पाश्चात्य विद्यमान में, किंतु ये अरस्तु जी के गुरु हैं, तो उनको भी देख लेना होता है हमें। बाकी अरस्तु, लोंजाइनस और क्रोंचे, ये तीन आपके पाश्चात्य विद्वान हैं। तो इनकी रचनाएं और जो है इनके विषय में इनके सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए। इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है।
तो इस तरीके से हमने विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।